हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 15 भी है। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, हम काफ़ी इजी वे में बताएंगे आपको। ये सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पेशेंस के साथ देखिए। और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दी फ्लोइंग फिगर पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:5। फाइंड ए ई बाई ई सी, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी। Also, if DE बराबर 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BC, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ DE। यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये DE और BC पैरेलल लाइन्स है। यहाँ पर ये जो D है डिवाइड करता है इस AB को, किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:5 में, ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ये हमारा गिवन था, ये हमारे को फाइंड करना था। हम सबसे पहले पहला नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ए ई बाई ई सी फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए ये फिगर है जिसमें कि डी ई जो है पैरेलल है इस लाइन बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट्स वाई देयरफॉर ये जो डी अगर पैरेलल है इस बी सी के तो इनका जो रेशियोज होगा, यानी ये जो डी डिवाइड करेगा जिस रेशियो में, वही रेशियो सेम रेशियो में ई भी, ये ई पॉइंट भी डिवाइड करेगा इस साइड ए सी को। यानी कुल मिलाकर ए डी बाई डी बी वो बराबर होगा ए ई बाई ई सी या सी ई। किसके अकॉर्डिंग? बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। ध्यान रखना ए ई बाई ई सी फाइंड करना है और ए डी बाई डी बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 3/5। तो यहाँ पर 3/5 यानी ए ई बाई ई सी बराबर कितना हो गया आपका? ए ई बाई ई सी बराबर हो गया 3/5। ये आपका पहला नंबर का आंसर हो गया, क्लियर। दूसरा नंबर वाला हम देखते हैं क्या फाइंड करना है मेरे को? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ठीक है। तो अब एक्चुअली यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट है वो ए डी बाई डी बी नहीं, ए डी बाई ए बी है। तो ए डी बाई ए बी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ए डी बाई ए बी ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। as we know that AD by DB बराबर AE by CE। अब ध्यान रहे हमको यहाँ पर सेकंड नंबर में AD by AB निकालना, ना कि DB। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस DB को पहले ऊपर, इस AD बाई डी बी का रेसिप्रोकल इधर भी रेसिप्रोकल लिखेंगे पहले। तो DB बाय AD और इसका भी रेसिप्रोकल, जब इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड ऐड 1 करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स +1, और इधर भी CE बाय AE, इधर भी 1 ऐड करेंगे। ध्यान रहे इक्वेशन के दोनों साइड आपको 1 ऐड करना। अगर इधर करेंगे इधर नहीं करेंगे तो अनबैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो DB प्लस AD बाय AD बराबर CE प्लस AE बाय AE। ध्यान रखिएगा DB प्लस AD का जो सम होगा, DB प्लस AD का वो सम हो जाएगा AB बाई AD। और यहाँ पर CE प्लस AE का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC बाई AE। अब ध्यान रखिएगा AC बाई AE का वैल्यू आपको नहीं पता, AE बाई AC बाई, यहाँ किसका वैल्यू आपको पता है? एक काम कीजिएगा, इसको आप एलसीएम मत लीजिएगा, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी CE बाई AE का वैल्यू जानते हैं। यहाँ पर जैसे AE बाई EC का वैल्यू 3/5 है, तो CE बाई AE का वैल्यू क्या होगा? 5/3। तो यहाँ पर 3/5 का उल्टा 5/3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और 5 + 3 8/3। तो AB बाई AD का जो वैल्यू हो गया
वो 5/3 सॉरी 8/3 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको ए डी बाई ए बी निकालना है, तो इसलिए जो ए डी बाई ए बी होगा वो हो जाएगा आपका 3/8। ठीक है, ये चीज़ बन गया हमारा दूसरा नंबर का, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमको तीसरा नंबर जो प्रूफ फाइंड करना है ए ई बाई ए सी। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा नंबर में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम ऑलरेडी आपको प्रूफ कर चुके हैं कि ए ई बाई सी ई बराबर ए डी बाई डी बी। मगर हमको यहाँ पर ध्यान रखना है ए डी बाई ए बी का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर एक्चुअली ए ई बाई ए सी निकालना, तो ए ई बाई ए सी कैसे ला सकते हैं इसको, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लिख देते हैं, सी ई बाई ए ई, और यहाँ पर डी बी बाई ए डी लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड हम ऐड 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी ई प्लस ए ई, यानी सी ई प्लस ए ई यानी हो जाएगा ए सी बाई ए ई, और दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप 1 ऐड करते हो तो डी बी प्लस ए डी बाई ए डी, डी बी और ए डी कितना होगा, ए बी बाई ए डी। अब आपको निकालना क्या था, ए सी बाई ए ई, सॉरी ए ई बाई ए सी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ए ई बाई ए सी बराबर ए डी बाई ए बी। तो यहाँ पर ए ई बाई ए सी और ए डी बाई ए बी का ऑलरेडी आप वैल्यू फाइंड कर चुके हो 3/8, तो ये भी आपका 3/8 आंसर आ गया, थर्ड नंबर वाला। ठीक है, चौथा नंबर बोल रहा है इफ़ डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। देखा जाए तो मेरे को यहाँ पर डी ई का लेंथ गिवन है, कितना गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ बी सी, बी सी बराबर आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे समझो, यहाँ पर देखो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल क्या सिमिलर है, ध्यान से देखो कौन सा, एक ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ये ट्रायंगल, और एक बड़े वाले ट्रायंगल, थोड़ा सा जगह का कमी है, ए बी सी। ध्यान देना ये वाले एंगल कॉमन एंगल है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर, कॉमन जो भी बोलो। अब उसके बाद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आप बराबर कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल ए डी ई, ये एंगल और एंगल ए बी सी, ये एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर बोल सकते हैं। तो अब यह आप क्या करोगे, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई लिखने का तरीका समझ लो। यहाँ पर फर्स्ट वाला जैसा भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए डी ई लिखो, ए ई डी लिखो, डी ई ए लिखो, ए डी ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेकंड वाला लिखोगे वो मैच करना चाहिए, जैसे आपस में इक्वल, उसी मुताबिक उसी बेसिस पे लिखना है। मैथमेटिकली नोटेशन जो है, मैथमेटिकली जैसे इक्वल है वैसे लिखना है। जैसे एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए के इक्वल है, तो यहाँ पर ए पहले आएगा। अब ये डी किसके बराबर है, तो बी के, तो बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर रहे हैं, तो एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी ए सी, ये क्या है, कॉमन एंगल्स है, कॉमन एंगल्स। उसके बाद ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, यानी एंगल ए बी ई बराबर एंगल, सॉरी ए बी ई गलती से बोलती हैं, ए डी ई है, एंगल ए बी सी, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग ही एंगल्स कहलाएगा ना। तो देयरफॉर सो ट्रायंगल ए डी ई इस सिमिलर का साइन होता है टू ट्रायंगल ए बी सी। जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, याद रखिएगा
जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होगा 100%। यहाँ पर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होगा। इसका क्या मतलब, जो फर्स्ट टू लेटर ए डी है, ए डी का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, ये फर्स्ट टू लेटर ए बी, इनका जो रेशियो है। फिर लास्ट टू लेटर डी ई, लास्ट टू लेटर बी सी, डी ई बाई बी सी बराबर ए ई बाई ए सी। जब भी याद रखिए, जब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये 100% होगा, उनके साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अब हमको ध्यान रखना यहाँ पर बी सी निकालना है। बी सी वाले टर्म कौन सा, ये वाले टर्म ले लो आप। उसके बाद डी ई, डी ई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो किसका वैल्यू आपको पता है, ए डी बाई ए बी का वैल्यू पता है, तो ए डी बाई ए ई बाई ए सी का भी वैल्यू आपको पता है, ए ई बाई ए सी इसका भी वैल्यू पता है आपको। तो आप एक काम करो, इस डी ई बाई सी को, डी ई बाई बी सी को या तो इसके इक्वल रखो या तो इसके इक्वल रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसके इक्वल रखते हैं, डी ई बाई बी सी बराबर ए ई बाई ए सी। अब डी ई का वैल्यू कितना है, तो 2.4 है, और बी सी तो निकालना है आपको, ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी 3/8 तुम जानते हो ऑलरेडी। यहाँ पर हो जाएगा 3 बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई विथ 2.4, यानी जो बी सी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8 इंटू 2.4/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8, यानी बी सी बराबर हो जाएगा आपका 68 6.4 सेंटीमीटर। ये बी सी का वैल्यू आ गया। क्लियर। 5वां नंबर बोलता है इफ़ बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई। बी का लेंथ दिया, डी ई फाइंड करना। अब हमने क्या किया, इस डी ई बाई बी सी को एक बार इसके इक्वल रखा, अब एक बार इसके इक्वल रख देते हैं। तो डी ई बाई बी सी बराबर ए डी बाई ए बी। ये कहाँ से आया तो आपको पता है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, वो ऊपर में प्रूव्ड एवव। तो डी ई कितना है तो वो तो आपको फाइंड करना है। बी सी आपको पता है 4.8 है, ए डी बाई ए बी आप ऑलरेडी फाइंड किए हैं यहाँ पर 3/8, तो टेंशन नहीं लेना है। डी ई बराबर हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई विथ 4.8, यानी कि 0.6, यानी लगभग डी ई जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6×18 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 5वां पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के, सी क्यू बराबर 4.8 सेंटीमीटर, क्यू बी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना। फाइंड द लेंथ, फाइंड द सी पी बाई पी ए, फाइंड पी क्यू, और इफ़ ए पी बराबर एक्स देन द वैल्यू ऑफ ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फिगर दिया हुआ है आपका, ए बी सी पी क्यू। सबसे पहले देखा जाए तो गिवन क्या है, तो यहाँ पर गिवन है कि ये जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है इस ए बी लाइन के। उसके बाद यहाँ पर जो सी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है वो 4.8 सेंटीमीटर दिया है, क्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड जो ए बी का वैल्यू दिया है वो है 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर टू फाइंड क्या करनी है, तो एक नंबर में है जो सी पी बाय पी ए, दूसरा नंबर में है पी क्यू फाइंड करना है, तीसरा नंबर बोलता है इफ़ ए पी बराबर एक्स देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर ए पी बराबर एक्स है तो वैल्यू ऑफ ए सी निकालो, एक्स के टर्म में निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर देखते हैं। तो ये एक नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो सिंस जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है ए बी के, ये कहाँ से आया, तो ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देयरफॉर
क्या हम कह सकते हैं कि ये जो, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो होगा आपस में इक्वल होगा। यानी ये जो पी पॉइंट डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही रेशियो में, सेम रेशियो में ये क्यू पॉइंट भी इस साइड को डिवाइड करेगा। इट मीन्स ए पी बाय सी पी बराबर बी क्यू बाय सी क्यू। ध्यान रखना, ए पी बाय सी पी बराबर बी क्यू बाई सी क्यू लिखो, या सी पी बाई ए पी बराबर सी क्यू बाई बी क्यू लिखो, बात बराबर है। ठीक है, इसी को उलट देंगे वही चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर निकालना क्या, सी पी बाई पी ए निकालना है। तो आप एक बार उलट दो इसको, सी पी बाई पी ए या ए पी, बात तो बराबर है, सी क्यू बाई बी क्यू। यहाँ पर सी क्यू का और बी क्यू दोनों का वैल्यू दिया 4.8 और 3.6, तो सी पी बाई पी ए का वैल्यू आराम से निकल जाएगा 4.8 और 3.6, यानी 12 चौके 48, देखते हैं 8 चौके 48 किससे कटेगा, 9, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 4:3, यानी 4/3 बोलो या 4:3 बोलो, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर बोला पी क्यू। पी क्यू का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे आप, निकालने के लिए आपको ये वाले ट्रायंगल ए बी सी और ये वाले ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन सी ट्रायंगल, एक तो आपको ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू सी। अब कैसे इक्वल होगा, तो ये लाइन तो ऑलरेडी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ही गिवन। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल तो कॉमन एंगल मिलेगा आपको, यानी आपको पी सी क्यू ये एंगल और ए सी बी ये एंगल। उसके बाद ये वाले एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल बी ए सी ये एंगल और क्यू पी सी ये एंगल। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल लिखने का तरीका क्या, जैसे ए किसके इक्वल है, अगर एंगल ए देखा जाए तो एंगल पी के इक्वल है तो पी लिख देते हैं, बी किसके इक्वल है, तो देखा जाए तो सी के इक्वल है तो बी, क्यू के इक्वल होगा तो पी क्यू सी। क्या क्या, एंगल बी ए सी बराबर है क्यू पी सी। कैसे बराबर है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल था तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे 100%। तो एंगल यहाँ पर कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, यानी एंगल ए सी बी बराबर एंगल पी सी क्यू, ये कॉमन एंगल्स हो गए, कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी बाय एंगल सिमिलरिटी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल होगा, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू सी बराबर ए सी बाई पी सी। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे। हमको ध्यान रखना है यहाँ पर पी क्यू फाइंड करना है, तो ए बी बाय, उधर हम बनाते हैं, ठीक है, ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय सी क्यू। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.3, पी क्यू तो फाइंड करना है, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू बाय सी क्यू, यानी 6.3 बाय पी क्यू। अब बी क्यू का वैल्यू कितना है 3.6 प्लस सी क्यू का वैल्यू 4.8 बाय 4.8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, आराम से पी क्यू का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो पी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो 3.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है।
अब हम थर्ड नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ए सी बाई पी सी, क्योंकि यहाँ पर हमको निकालना है इफ़ ए पी बराबर एक्स देन द वैल्यू ऑफ ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसको हम किसी के इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल भी रख सकते हैं, इसके इक्वल भी रख सकते हैं। तो इसको इसके इक्वल रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ए सी बाई पी सी बराबर बी सी बाई क्यू सी। ये कहाँ से आया, तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। तो ए सी यहाँ पर इफ़ ए पी बराबर एक्स देन द वैल्यू ऑफ ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। इस पी सी को क्या लिख सकते हैं, इस पी सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए पी, ए सी बाय ए, इस पी सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए पी, ए सी माइनस ए पी। और बी सी बाई क्यू सी, बी सी मतलब बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मतलब 4.8 प्लस 3.6, 4.8 प्लस 3.6। और क्यू सी मतलब क्यू सी का कितना वैल्यू है, 4.8। कोई दिक्कत। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ए सी बाई ए सी माइनस ए बी की जगह एक्स डालेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 8.4 बाई 4.8, पॉइंट कैंसिल हो गया। उसके बाद देखते हैं कटता कैसे है, कितने में, 84, 12 चौके 48, 7/4। तो ए सी बाई ए सी माइनस एक्स बराबर 7/4। आगे हमको निकालना क्या, ए सी का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए सी इंटू 4 यानी 4 ए सी बराबर 7 टाइम्स ए सी माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 4 ए सी बराबर 7 ए सी माइनस 7 एक्स। तो हो जाएगा 7 एक्स बराबर हो जाएगा आपका 7 ए सी माइनस 4 ए सी, यानी कि 7 एक्स बराबर हो जाएगा 3 ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगा 7 एक्स बाई 3। ये ए सी फाइंड करना था एक्स के टर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, ए लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच कट्स साइड ए बी एट पी एंड साइड ए सी एट क्यू। इफ़ ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर एंड ए क्यू बराबर 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा गिवन है और ये हमारा फाइंड करना है। फिगर किस तरीके का बनेगा, तो फिगर बनेगा ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ये आपका पी क्यू लाइन है जो कि पैरेलल है इस लाइन बी सी के, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सिंस पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी के विच इज़ ऑलरेडी गिवन, देयरफॉर ए पी बाई पी बी बराबर ए क्यू बाई सी क्यू बाय थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर ध्यान रहे, हमको ए पी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किसकी वैल्यू आपको फाइंड है, तो ए पी को तो रहने दो क्योंकि ए पी का वैल्यू निकालना है। इस पी बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए पी लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए पी। इस पी बी को इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पी बी बाय ए पी बराबर सी क्यू बाय ए क्यू। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स, यानी पी बी बाय ए पी प्लस 1 इधर भी ऐड और इधर भी प्लस 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो पी बी प्लस ए पी यानी ए बी बाय ए पी हो जाएगा और सी क्यू प्लस ए क्यू मतलब ए सी बाय ए क्यू हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद ए बी का वैल्यू यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ 9, और ए पी का तो वैल्यू आपको चाहिए, और ए सी का वैल्यू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर गिवन है तो 6, और ए क्यू का 4.2 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 ए पी बराबर 9 इंटू 4.2, तो यहाँ पर जो ए पी का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 4.2 बाई 6, 6 7 42, 0.7
यानी इसलिए जो AP का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 9 6.3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इजी वे में बन गया। कोई भी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नंबर 4 क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ABC वेयर D and E आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, फाइंड वेदर D इज़ पैरेलल टू BC। आपको चेक करना है कि D पैरेलल है कि नहीं BC के। इसका कुछ कंडीशन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, हम चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चौथा नंबर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिवन क्या है? तो गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC जहाँ पर D एंड E आर दी पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको यहाँ पर टू फाइंड या टू चेक, क्या चेक करना है कि D वेदर D इज़ पैरेलल टू BC इफ़, इसका कुछ कंडीशन है। एक नंबर दिया AB बराबर 9 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 6 सेंटीमीटर एंड EC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा कंडीशन है कि AB बराबर 6.3 सेंटीमीटर, EC बराबर 11 सेंटीमीटर, AD बराबर 0.8 सेंटीमीटर एंड AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिगर बनाते हैं। ये फिगर है ABCD और E पॉइंट्स है दोनों साइड्स पे। तो आपको बताना ये कि DE पैरेलल है BC के कि नहीं। तो अगर DE पैरेलल होगा BC के, तो इस केस में याद रखिएगा, अगर DE पैरेलल होता है BC के तो इसका एक कंडीशन है कि अगर AD बाई DB बराबर हो जाए AE बाई EC, यानी अगर ये D पॉइंट इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी सेम रेशियो में अगर E पॉइंट भी डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में 100% DE जो होगा पैरेलल होगा BC के, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AD बाई DB और AE बाई EC देखेंगे क्या इनका रेशियोज़ आपस में इक्वल है। अगर रेशियोज़ इक्वल होगा तो उस केस में DE शुड पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो एक नंबर, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, AD बराबर है आपका AD बाय DB बराबर AE बाय EC। देखते हैं कि इन दोनों रेशियोज़ इक्वल है कि नहीं। तो AD की जगह 4 और DB के जगह, यहाँ पर DB का वैल्यू दिया है, अच्छा DB का वैल्यू नहीं दिया तो DB को लिख सकते हैं ना, AB माइनस AD, AB माइनस AD यानी 9 माइनस 4, और AE का वैल्यू कितना 6 और C का 7.5, तो 4 बाई 5 आया। यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे 0 बैठेगा तो 60 बाई 75, 4 बाई 5, और क्या इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी 4/5 आ जाता है। तो 12 पंचे 60, किससे कटाएं 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस केस में आप कह सकते हैं, इसलिए जो हमारा AD होगा, सॉरी AD बोल रहे DE होगा, पैरेलल होगा BC के। ठीक है, पहला कंडीशन के मुताबिक ये DE पैरेलल हो गया BC के। दूसरा केस अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या, AB बराबर दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। चेक करते हैं, देखते हैं AD बाय DB बराबर AE बाय EC है कि नहीं। सॉल्व करके देख लीजिए। तो AD का यहाँ पर कितना वैल्यू है 0.8,
डी बी का कितना हो, डी बी की जगह लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, यानी 6.3 माइनस 0.8, और ए ई का वैल्यू कितना है 1.6, इसी का वैल्यू 11। सॉल्व करिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो आप कह सकते हो उस केस में कि डी ई शुड पैरेलल टू बी सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी ई जो पैरेलल हुआ बी सी के, किसके मुताबिक, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। यहाँ पर घटाएंगे तो 0.8 बाय कितना आ जाएगा 5.5। यहाँ पॉइंट उड़ा, यहाँ भी पॉइंट उड़ा, यहाँ पर एक पॉइंट उड़ा, यहाँ 0 बैठा, तो 16 बाय 110 आया। यहाँ पर आ गया 8 बाय 55। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कमी, तो इस साइड हम आ जाते हैं ना, यहाँ से इस साइड आ रहे हैं, तो 8 बाय 55 और 16 बाय 110। अब इसको देखते हैं क्या सॉल्व होता है। बराबर है 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10, यस 8 बाई 55, यानी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो रहा है राइट हैंड साइड के। तो दूसरा जगह जो कंडीशन है उसके मुताबिक भी डी क्या है आपका, पैरेलल है बीसी के, तो इसलिए डी इज़ पैरेलल टू बीसी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई इफ़ ए इज़ टू ई सी बराबर 4:7 एंड डी ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी इफ़ एक्स बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू डी ई। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पर सिंस अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज बराबर होते हैं, यानी ए बी बाय ए डी बराबर बी सी बाई डी ई बराबर ए सी बाय ए ई। ठीक है, यहाँ पर हमको एक्चुअली किसका वैल्यू फाइंड करना है, बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमको बी सी का वैल्यू चाहिए तो हम बी सी बाई डी ई को इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके इक्वल नहीं रखते हैं क्योंकि इसका वैल्यू मेरे को पता नहीं, लेकिन ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी का वैल्यू पता है मेरे को, 4:7 है। ठीक है, तो हम ए ई बाई ई सी या ए सी बाई ए ई के इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखते हैं, बी सी बाई डी ई बराबर रखते हैं ए सी बाई ए ई। तो बी सी बाई डी ई, बी सी का वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है और डी ई का वैल्यू आपको 6.6 गिवन है। ध्यान रखना ए ई बाई ई सी का वैल्यू 4:7 दिया है, तो अगर ई सी इस टू ए ई निकालना है, यानी ई सी बाई ए ई निकालना है तो 7/4 हो जाएगा। यहाँ पर ए ई बाई ई सी का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर तो ए ई बाई ई सी है नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे, इस ए सी को कैसे लिख सकते हैं, इस ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ए ई। अब अलग अलग करते हैं तो बी सी बाई 6.6 अलग अलग करेंगे तो ए ई कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ई सी बाई ए ई। और यहाँ पर ए ई बाई ई सी का वैल्यू दिया हुआ है 4/7, तो ई सी बाई ए ई का क्या हो जाएगा 7/4, तो बी सी बाई 6.6 बराबर 7/4, 1 प्लस 7/4। ठीक, तो बी सी बाई 6.6 कितना हो गया 4 और 11, बी सी बराबर हो जाएगा 11/4 इंटू 6.6, कितना से कटेगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4। सॉल्व करते हैं ना, बी सी बराबर हो गया 11 गुना 33/20। सॉल्व करेंगे तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा 18.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं।
आगे बोल रहा है, जिसको हमने सेकंड पार्ट कंसीडर कर लिया, मान लिया इस तरीके से, इफ़ एक्स बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू डी, ए से डी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को इसने एक्स कंसीडर किया है। कुछ हम मान लेते हैं एल मान लेते हैं इस पॉइंट को, और कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए टू बी सी, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको एम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो आपको ये पूरा एम का वैल्यू निकालना है एक्स के टर्म में, ठीक है। अब हमको सेकंड पार्ट फाइंड करना है, जिसको हमने सेकंड पार्ट ऐसे कंसीडर कर लिया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, यानी कुल मिलाकर ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और ये मान लो ये लाइन, तो उस केस में क्योंकि ये आपका ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो कि आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो इस केस में ई डी ई जो होगा वो बी सी के 100% पैरेलल होंगे। अब ये पूरा डी ई पैरेलल है इस बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि ई एल शुड पैरेलल टू सी एम। तो क्या कह सकते हैं, ई एल इज़ पैरेलल टू सी एम। तो देयरफॉर ए एल बाय ए एम होगा, ए एल बाय एल एम होगा बराबर होगा ए ई बाय सी। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए एल बाय एल एम और ए ई बाई सी का वैल्यू कितना होगा, ए ई बाई सी का वैल्यू 4:7 होगा, यानी 4/7। और यहाँ पर ए एम आपको एक्चुअली फाइंड करना है, तो ए एल की जगह कितना दिया हुआ है, एक्स बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू डी, यानी ए एल बराबर एक्स दिया हुआ है, तो एक्स बाय एल एम। इस एल एम को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए एम माइनस ए एल, ए एम माइनस ए एल 4/7 एक्स बाई ए एम। ए एल की जगह क्या माना हमने, एक्स यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, बराबर 4/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4am माइनस एक्स बराबर 7x, 4am माइनस 4x बराबर 7x, 4am बराबर 11x, am बराबर हो जाएगा 11x/4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए लाइन सेगमेंट डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच कट्स ए बी एट पॉइंट डी एंड ए सी एट पॉइंट ई। इफ ए बी बराबर 5 बी डी, ए बी बराबर 5 बी डी एंड ई सी बराबर 3.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर ये क्या है, डी ई इज़ ड्रॉन पैरेलल टू बेस बी सी। डी ई लाइन है जो कि पैरेलल है इस बी सी लाइन के, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ गिवन है, वो चीज़ लिख लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखा जाए तो सिंस डी ई जो है is parallel to BC, which is already given in your question. Therefore AD upon DB बराबर AE upon CE by Thales थ्योरम। आगे हम क्या करेंगे, इस AD को लिख सकते हैं AB माइनस BD। DB लिखो या BD लिखो, बात बराबर है, बराबर AE बाई EC। AE का वैल्यू कितना है वो तो निकालना है, CE का वैल्यू 3.2, AB माइनस BD। तो यहाँ पर देखा जाए तो AB बराबर 5BD दिया हुआ है, 5BD माइनस BD बाय BD बराबर AE बाय 3.2।
यहाँ हो जाएगा 4BD बाई BD बराबर AE बाई 3.2। यहाँ पर BD कैंसिल हुआ तो AE का वैल्यू हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। गिवन ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, डी सी बराबर इतना, ई एफ बराबर इतना। यहाँ पर कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, यानी ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो भी गिवन क्वांटिटी वो हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने लिख लिया कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी इज़ पैरेलल टू एफ। अगर देखा जाए तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। आप किसी भी कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ बोलो, या ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी बोलो, या सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी बोलो, या सी डी इज़ पैरेलल टू एफ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए बी का वैल्यू, डी सी का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज़ दिए हुए एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला टारगेट हमने क्या है, इस ट्रायंगल ए बी सी और ये वाले ट्रायंगल जो देख रहे हैं एफ ई सी, ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई सी में एंगल ए सी बी और एफ सी ई क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल ए बी सी और एंगल सी ई एफ क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीज़न क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ए बी सी है, यानी ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन यानी ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। तो उस केस में यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई सी बाय एंगल सिमिलरिटी। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल हो जाता है, यानी ए बी बाई ई एफ बराबर बी सी बाई सी ई बराबर ए सी बाई सी एफ। इसको हमने इसके इक्वल रखा। तो यहाँ पर ए बी और ई एफ का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो ए बी का वैल्यू और ई एफ दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, और बी सी बराबर आपको ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू आराम से 5 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब हमारा टारगेट है वाई का वैल्यू निकालना। तो हमने ट्रायंगल ई बी एफ और ट्रायंगल सी बी डी, ई बी एफ, ई बी एफ और सी बी डी, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश किया। एंगल ई बी एफ और एंगल सी बी डी ये क्या है, आपका कॉमन एंगल्स है। एंगल ई एफ बी और एंगल सी डी बी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे है आप देख सकते हैं, ई एफ बी सी डी बी। ठीक है, देखो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज बराबर हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस ई बी बाई सी बी को इसके इक्वल रखा। यहाँ पर ई बी बराबर क्या होगा, तो ध्यान रखना ई बी बराबर होगा एक्स प्लस 3 और सी बी का वैल्यू कितना है, एक्स। तो एक्स प्लस 3 बाई एक्स, और ई एफ का वैल्यू 4.5 और सी डी बराबर है वाई। तो यहाँ पर x का ऑलरेडी वैल्यू 5 डाला था, 5 हमने अचीव किया था, 5 हमने वैल्यू ऑलरेडी x का वैल्यू 5 निकाल लिया। तो यहाँ पर x की जगह 5 रख देना है। उसके बाद सॉल्व करना है। तो y का जो वैल्यू आएगा कुल मिलाकर वो लगभग y का वैल्यू, आप इसको फ्रैक्शन में जो आएगा y का वैल्यू 45/16। ठीक है, आप देख लेना इसको बेहतर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू आर एक राइट एंगल है, ट्राइंगल एट क्यू एक्स वाई आपका पैरेलल है क्यू आर के। पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, पी वाई बराबर दिया हुआ है, पी एक्स इज टू एक्स क्यू बराबर दिया है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर एंड क्यू आर। यहाँ पर ये फिगर है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, एक्स वाई और क्यू आर ये पैरेलल है, एक्स वाई इज़ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, पी एक्स इज टू एक्स क्यू बराबर दिया 1:2 टू फाइंड इतना। चूँकि सिंस एक्स वाई इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ये लाइन पैरेलल है जो कि गिवन है, देयरफॉर पी एक्स बाई एक्स क्यू बराबर पी वाई बाई वाई आर, किसके अकॉर्डिंग, बाय थेल्स थ्योरम। क्लियर है? इसी को आप बीपीटी भी बोल सकते हैं। बीपीटी मतलब क्या हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया, पी एक्स बाई एक्स क्यू की जगह 1/2 और पी वाई की जगह 4
और पी वाई की जगह 4 तो दिया हुआ था। वाई आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकला। अब ध्यान रखना, वाई आर का वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकला और पी वाई का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो पी आर का वैल्यू कितना होगा, वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पी आर का, तो वैल्यू निकल गया। अब हमको क्यू आर का निकालना है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम जो ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने इस क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर ए ई, ए एफ और ए बी का वैल्यू। पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जैसे इस पैरेललोग्राम, ये हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, इनके जो साइड्स का जो लेंथ है, सारे साइड्स के लेंथ का सम कर दो। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये निकल गया। इन सारे साइड्स के लेंथ का जो सम होगा वही हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ई एफ ए और ट्रायंगल ई सी डी को हमने कोशिश किया सिमिलर करने का। तो एफ ई ए और डी ई सी, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने ई ए बाई ई डी को इसके इक्वल रखा। ई ए का वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया हुआ था और ई डी का वैल्यू हमको, तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हमने ई डी का वैल्यू निकाल दिया तो इट मीन्स कि ए डी का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए एफ का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 8 और सी डी का, तो ध्यान रखना पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो सी डी का भी उतना ही होगा। सॉल्व किया तो ई डी का वैल्यू निकल गया। जब ई डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकल गया तो देयरफॉर हमारा ए डी का वैल्यू क्या होगा, ए ई प्लस डी, तो ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, चारों साइड्स का सम कर दो। तो ए डी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी डी, तो ए डी का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होता है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। उसके बाद बी सी का लेंथ कितना है, सॉरी ए बी का लेंथ कितना है, तो ए बी का लेंथ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो सी डी का लेंथ भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये सॉल्व किया तो हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया 44 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। कीप सपोर्टिंग प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।